सप्रेम प्रणाम अशुभ हराना मंगल। अक्षरातीत की लाडली सखियों, आपके हकीकत के हकजात स्वरूप, मार्फत के हकजात स्वरूप, आवेश स्वरूप के हकजात स्वरूप और हुक्म में विराजमान हकजात स्वरूप, धामधनी की कृपा से अक्षरातीत की लाडलियां लाहूत की ऐसे विराजती हैं, धामधनी के मार्फत में, धामधनी के हकीकत में, धामधनी के आवेश में, धामधनी के हुक्म में। सुंदर साथ अपनी चितवन लगा के आज सुनेंगे हम लोग। अपने स्वरूप को मूल मिलावे में देखें, कितना सुंदर विशाल मूल मिलावा है नूर का। हम जब कहते हैं कि वो मूल मिलावा नूर का है, और एक बात अगर हम सुंदर साथ अपने दिल में रख लें कि प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल का दिल ही नूर है, और परम धाम में कोई स्वरूप ऐसा नहीं है जो नूरी ना हो। हकीकत का स्वरूप, अर्श की हकीकत का स्वरूप नूर का है। 25 पक्ष नूर के, हक हादी नूर के, ब्रह्म सृष्टियां नूर के, जिमी आसमान नूर का, जल तेज वायु, पशु पंखी दरख्त बाग बगीचे सब नूर के, महल मंदिर सब नूर के, और सब नूर के कहने का भाव ही यही है कि धामधनी ने अपने दिल को, रूहों को रास लाड़ पिलाने के वास्ते परम धाम का स्वरूप धारण कर लिया। अपने दिल के रंगों को दिखाते हैं। परम धाम में अनंत रंग हैं। बड़ो बन मधुबन महाबन को देखें, केल लिबोई अनार अमृत जामुन नारंगी बट को देखें, फूल बाग नूर बाग अन्न बन दूब दलीचा को देखें। जहां नजर घुमाए हर स्वरूप अनंत रंगों का है, और उस नूर के हर किरण में धामधनी के दिल का वो रस जिसको इश्क कहते हैं, वो सबके अंदर विराजमान है, क्योंकि नूर के अंदर ही इश्क रहता है। नूर धामधनी का दिल, और वहीं पर अनंत सागरों का रस जो इश्क से सराबोर है वहां रहता है। और वो नूर जब अपने जमाली के अनंत गुणों के संग प्रकट होता है तो उसके अंदर इश्क ही इश्क लहराता है। अंग देखे जेते सूरत के, सूरत राज्य का स्वरूप तो है ही, लेकिन उनके ही अंगों का स्वरूप तो परम धाम है। तो अंग देखे जेते नक्शे शिख तक, और परम धाम के वो 25 पक्ष, और रूहें पशु पंखी दरख्त खूब खुशहालियां सब वहदत के स्वरूप, अर्श की हकीकत के स्वरूप, खिलवत के स्वरूप, और उनकी निस्बत नूर से, वाहिद
धाम धनी के दिल से। वहदत की निस्बत वाहिद से, यानी हकीकत की निस्बत मार्फत से। इश्क की निस्बत नूर से। नूर एक ऐसा शब्द है कि हम सुंदर साथ कई बार विचार करने लगते। कभी अक्षर ब्रह्म को नूर कहा जाता है, कभी तारतम ज्ञान को नूर कहा जाता है, फिर परम धाम को नूर कहा जाता है, धाम धनी के स्वरूप को नूर कहा जाता है। हाँ, नूर तो सभी है, क्योंकि एक अक्षरातीत के दिल के अलावे कुछ और है ही नहीं, और वही नूर है। और उस दिल से ही जब इल्म का सागर प्रकट होता है, तारतम ज्ञान, तो वो भी नूर तारतम कहलाता है। योग माया का ब्रह्मांड भी नूर का है। अक्षर ब्रह्म के दिल का वहदत स्वरूप, अक्षर की वहदत कह सकते हैं। अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत के नूर अंग है, इसलिए वो भी नूर कहलाते हैं। परम धाम का हर स्वरूप नूर है, नूर अंग है, धाम धनी के दिल का अंग। दिल की ही लहरें हैं, दिल की ही वो किरणें हैं, तरंगे हैं, जो अनंत रंगों के साथ, अनंत सुगंध के साथ, अनंत ज्योति के साथ परम धाम की जिमी से लेकर अंबर के बीच में सुवासित रहती है, देदीप्यमान रहती है। सुंदर साथ अपनी सुरता परम धाम में जहां भी लगाओ, वो मूल मिलावा ही होगा। रंगमहल के प्रथम भौम के पांचवी गोल हवेली का जो स्वरूप है, हम पश्चिम की चौगान पर चले जाएं तो वहां पर भी तो हमारे प्राण प्रीतम, हमारे संग, सब सखियों के संग हैं, तो वो भी तो मूल मिलावा ही है। पोखराज पे चले जाएं, माणिक के महलों हिंडोलों में चले जाएं, सागरों के महलों मंदिरों कोठड़ियों में चले जाएं, जहां भी चले जाएं, वो सब मूल मिलावा है। मूल मिलावा यानी धाम धनी का दिल, जहां पर हकीकत का मिलाप होता है मारिफत से। जब तक ये बात हम परम धाम में हैं तो समझ नहीं आती, लेकिन अब इल्म से समझा दिया कि वो मूल मिलावा भी धाम धनी के दिल का स्वरूप है, और धाम धनी का दिल ही वो खिलवत है जहां पर धाम धनी अपनी रूहों के साथ विद विद के रास रचाते, प्रणय लीला करते। हर लीला माधुर्यता के रस से परिपूर्ण रहती है। तो वो है हकजात स्वरूप। हकजात यानी हक का दिल, और उसके अंदर क्या विराजता है? जात माहे हक वाहिद, यानी अर्श की हकीकत कहां विराजती है? धाम धनी के दिल में। तो मार्फत मूल मिलावा है हकीकत का। तो आपका स्वरूप हक जात का स्वरूप है,
धाम धनी के दिल का स्वरूप है। और वो विराजता कहाँ है? धाम धनी के दिल में। हकीकत में देखो तो, मारिफत में देखो तो, और उसी मारिफत का हुक्म स्वरूप आवेश होकर धाम धनी की नजर लेकर प्राणनाथ के रूप में जाहिर हुए इस संसार में, जागनी के ब्रह्मांड में। और वो हक जात स्वरूप यानी धाम धनी के दिल का स्वरूप, और उसके अंदर हक हादी अर्स मोमिन विराजते, हक हादी गिरोह विराजते। तो अक्षरातीत की लाडली सखियों, अपने आप को देख सको तो देख लो। हकीकत के मूल मिलावा, मार्फत के मूल मिलावा, आवेश स्वरूप के मूल मिलावा, और वही आवेश स्वरूप का मूल मिलावा में जहां आप हमारा सबका स्वरूप, ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप आवेश स्वरूप में विराजते हैं, तो धाम धनी अपने हुक्म से इन मानव तनों में जब विराजते हैं, आत्मा को विराज देते हैं, तो उनके दिल के अंदर स्वयं विराजते हैं। अर्स्तन का जो दिल है, अर्स्तन का दिल अंतरपट कछु सुख लज्जत अर्स्तन खेचई, तब क्यों रहे अंतर। हमारे मूल तनों का दिल और यहां पर हुक्म के स्वरूप आत्माओं का दिल, दोनों दिल में कोई अंतर नहीं। दिल अंतर पट कछु ना है, कोई बीच में पर्दा नहीं। और ये ऐसे ही प्रतीत होता है जैसे पति अपनी पत्नी से कोई पर्दा नहीं करता, तो धाम धनी जैसे पर आत्म के दिल में विराजते हैं, वही स्वरूप आत्मा के दिल में भी विराजता है। तो पर्दा कहां रहेगा? और स्तन का जो दिल है, सो दिल देखत है इस दिल को। प्रतिबिंब हमारे तो कहे, जो दिल हमारे उन दिल में। तो सुंदर साथ, आप अपनी परम धाम की महिमा को पहचानना है। हमें कोई ऐसा वैसा ना समझ ले। दुनिया वाले समझेंगे, क्योंकि उनको लगता है ये भी तो एक उनके जैसा ही मानव तन धारण कर लिया। लेकिन वो मानव तन के अंदर जो विराजमान पर आत्म के प्रतिबिंबित स्वरूप आत्मा का स्वरूप है, उसके अंदर जैसे पर आत्म के दिल में धाम धनी, वैसे ही आत्म के दिल में धाम धनी। और जहां धाम धनी विराजते हैं, तो हक हादी अर्स मोमिन यानी परम धाम की हकीकत उस मार्फत के अंदर विराजती। तो आत्म का दिल आत्म का मार्फत पर, आत्म का दिल पर आत्म का मार्फत, आवेश स्वरूप का दिल आवेश स्वरूप की मार्फत। तो इस संसार में अगर पूरे शिद्दत के साथ देखे, तो यहां पर तो धाम धनी के मार्फत की ही लीला है, बस पहचानने की बात है। और धाम धनी कहते हैं कि अपने इल्म से मैं खुद इनको जगाऊंगा, मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह सक। इनके सारे शक जो धाम में थे इश्क के बेवरे के लिए,
उसको भी मिटाऊंगा और इस संसार में जो माया का जीव का आवरण पड़ा हुआ है उसको भी हटा दूंगा और अपनी आत्माओं के खातिर इन जीवों के ऊपर भी ऐसी मेहर बरसाऊंगा कि वो भी जागृत हो जाएंगी और उनके जागृत होते ही तुम सब खड़ी हो जाओगे और अपने मूल तन से अरस परस हो जाओगे। जब हक करे मेहरबानगी तब इनविद होए हुक्म, एता बल रूह तब करे जब उठाया चाहे कसम। अब वो छठे दिन की अंतिम घड़ी, तब तो धाम धनी को उठाना है तो जीव को उठाना ही होगा। हक भूखन की क्यों कहूं, रंग नंग जोत सलूक, आत्म उठ खड़ी तब हो वही, पहले जीव होवे भूख भूख। जीव को गलना होगा तारतम ज्ञान के प्रकाश में, उसके सानिध्यता में उसको गलना होगा और वो गलते ही आत्मा के स्वरूप पर कुर्बान होने लगेगा और अपने महिमा को खुद ही पहचानेगा कि धामधनी की ऐसी सुंदर मेहर हुई कि आत्मा को बिठा दिया उस तन में जिसमें वो बैठता है और उस आत्मा के आने से धामधनी की ऐसी मेहर हुई कि उसको भी अखंड मुक्ति का सौगात मिला और ऐसी मुक्ति मिलेगी जो अक्षर के नूर नजर तले उनके सत स्वरूप में, जहां पे ब्रह्म सृष्टियों के जीव अखंड मुक्ति को प्राप्त करेंगे, वहां पर परम धाम की अष्ट प्रहर की प्रतिबिंबित लीला होती रहेगी। जो अक्षर के तिल का प्रकट स्वरूप है वह दत्त स्वरूप है, उनके दिल का हकीकत स्वरूप है। और वो जीव जो काल कालांतर से युग युगांतर से आद अनाद से न जाने कितने जन्म लेता रहा, कितने कष्टों का अनुभव करता रहा, उनको उन सब कष्टों से हटा देंगे। एक बार जब वो तारतम ज्ञान में गला तो उसके सारे गुनाह माफ। धामधनी ने अपने हुक्म से महाभारत के युद्ध से ठीक पहले जब कृष्ण जी के तन में अपने हुक्म से विराज कर हुक्म वेद कतेब में लिखे लाखों निशान, धामधनी ने कहवाया कि सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाए, मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। कितनी अद्भुत बात यहां के जीवों के लिए सौगात मिली। यहां के सभी धर्म ग्रंथ, ऋषि मुनियों की वाणी, संतों की वाणी हमें कर्म कांड से नहीं निकाल पाती, वस्तुतः कर्म कांड के अंदर उलझा देती। और कर्म कांड भी ऐसे कि कुछ शुभ कर्म होते हैं, कुछ अशुभ कर्म। शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए फिर से दूसरा जन्म लेना पड़ता है और अशुभ कर्मों का कष्ट भोगने के लिए भी दूसरा जन्म लेना पड़ता है। माता के गर्भ में 9 महीने तक
कष्ट सहकर प्रकट होता है, फिर रोग व्याधियों से संक्रमित हो जाता है। न जाने कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ते। शुभ कर्म अधिक है तो धनाढ्य हो गया और फिर माया में गर्क हो गया। उस धन के अहंकार में चूर कर दिया। सुख तो मिला लेकिन अगले जन्म के लिए फिर रास्ता खुल गया। और अशुभ कर्म है तो कष्टों का अंबार, पहाड़ उसके ऊपर टूटा रहता है। ये ऐसा कर्मकांड का मकड़ जाल है जो हमें बार बार जन्म लेने से बचा नहीं पाता। शुभ कर्मों का भी फल भोगना पड़ेगा, अशुभ कर्मों का भी फल भोगना पड़ेगा। तो क्या करें? कौन छुड़ाएगा हमें? तो धामधनी ने अपने हुक्म से कहला दिया, सभी धर्मों को त्याग कर, सभी धर्मों को त्याग कर यानी कर्मकांड के बंधन से निकलो बाहर और मेरी पहचान, मेरी शरण में आ जाओ। यानी कि मेरे जमाली के स्वरूप को पहचान लो। जलाली के स्वरूप में ये आवागमन लगा रहेगा। उत्कर्ष और पारितोषिक दंड का प्रावधान तुम्हारे सर पर तलवार की जैसे लटकता रहेगा। जलाली के स्वरूप अक्षर ब्रह्म नूर जलाल, उनके मन का स्वरूप अव्याकृत और उनका स्वाप्निक स्वरूप आदि नारायण और उनके तरंगे किरणें अनंत जीवों का रूप धारण कर लेती हैं जो प्राणी का स्वरूप हो जाते हैं। और यहां पर तो वही है, अच्छा करो तो अच्छा फल मिले, बुरा करो तो बुरा फल मिले। इसके बंधन से कोई छुटा नहीं पाता। तो आज से 5000 वर्ष पूर्व ही उद्घोष हो गया था कि अगर तारतम ज्ञान आने के पश्चात तुमने मेरे प्रेम के स्वरूप को पहचान लिया, आनंद सौंदर्य के स्वरूप को पहचान लिया, प्राणनाथ के शरण में आ गए, तो अक्षरातीत के हुक्म से तुम्हारे ये कर्मों के फल से तुम्हें मुक्त कर देंगे। अच्छा किया हो या बुरा किया, तुम्हें वापस नहीं आना पड़ेगा और उनके शरण में आ जाओगे। और फिर उस अखंड मुक्ति का स्वाद अखंड रूप से शाश्वत स्वरूप हो जाओगे और प्राप्त करते रहो। तो सुंदर साथ आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने इस स्वरूप को अच्छी तरह भली भांत पहचानें। धामधनी ने प्रेम पत्री किसके हाथ भेजा? जुगलदास जी, जो एक हमारे धाम की अंगना है, परम हंस का स्वरूप है। उनको चुना धामधनी ने अपनी रूहों को अपना प्रेम से खत लिख कर। उनका दिल तो इश्क का स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है, और उन्होंने बिन कलम ही इश्क रूपी स्याही में डुबोकर लिख दिया एक खत अपनी प्यारी रूहों के वास्ते। इसलिए ये क्या कहलाता है?
प्रेम पत्री। और जुगलदास जी के मुख से कहला दिया धाम धनी खुद कि मैं तुम्हें इसी तन में दीदार दूंगा, तुमसे मिलूंगा, अपना दिल दूंगा, मीठी मीठी बातें करूंगा। अगर तुम इन 9 हरफों का पालन करोगे तो तुम कुछ दो हम कुछ दे, जो एक बेर करो महे साध, तो 10 बेर चीजी करूं करके तुम्हें याद। तो ये 9 हरफों का पालन वो साध हो गया, यानी धाम धनी जो हमारे पति हैं उनकी बात को हमने मान लिया, और मानते ही धाम धनी ने अपना दिल अपने अनंत लाड़ के साथ हमारे ऊपर न्यौछावर कर दिया। तो सुंदर साथ जी, ये 7वां हर्फ एक बार मैं पूरा आप सबको पढ़कर सुना रहा हूं, और बहुत प्यार से उसको ग्रहण करिएगा। इसमें पतिव्रता नार का धर्म क्या है, एक सुहागिन नार का धर्म क्या है, और उसका धर्म उसका पति होता है, और उसके साथ उसका व्यवहार कैसा हो, कुर्बानी कैसी हो, ये बताया। और जब वो पतिव्रता के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है, फिर तो धाम धनी के ऊपर ऐसा अधिकार हो जाता है कि बस जो कहो वो उनको करना पड़ता है। तो सुनिए सुंदर साथ, धाम धनी के आदेश से उनका ही लिखा हुआ प्रेम से भरा हुआ खत का 7वां हरफ। और 7वां हरफ यह है कि पतिव्रता कैसो सेवन और जारवंती कैसो स्नेह, दिन रात अचल अखंड रखना चाहिए। कि किस प्रकार से अपने पति की अपने दिल से सेवा करनी चाहिए। सिवाय एक के दूसरे को सुपन जागृत में ना जानना चाहिए। अब हमारे पति तो एक है, तभी तो हम सुहागिन नार हैं। तो दूसरे किसी का ध्यान भी मेरे दिल में आना नहीं चाहिए। सुंदर साथ, धामधनी ने अपने हुक्म से बसरी स्वरूप के द्वारा ये बता दिया था अपने बंदों को कि इस संसार में सबसे बड़ा अपराध गुनाह शिर्क का होता है। शिर्क यानी कि अल्लाह ताला, खुदा ताला के शरीक किसी और को करना, यानी उनके बराबर किसी और को रखना। आपको ये हिदायत दी गई कि एक अल्लाह ताला के कोई स्वरूप आपके दिल में ना रहे, तभी आपका दिल अर्श कहलाने का अधिकारी होगा। अगर अंकुर है तो। सुंदर साथ, इस बात को बहुत प्यार से समझ लीजिएगा। इस संसार में जीव सृष्टि भी है,
ईश्वरीय सृष्टि भी है और ब्रह्म सृष्टि भी है। ब्रह्म सृष्टि यानी परम धाम का अंकुर, ईश्वरीय सृष्टि यानी अक्षर का अंकुर, जीव सृष्टि यानी आदि नारायण का अंकुर है। जैसे चना गेहूं नहीं हो सकता, गेहूं जौ नहीं हो सकता, जिसका जैसा बीज है, अंकुर है, वो वैसा ही होगा। कभी ये विचार में ना आए कि जीव सृष्टि ईश्वरीय सृष्टि हो सकता है या ईश्वरीय सृष्टि ब्रह्म सृष्टि हो सकती है या जीव सृष्टि ब्रह्म सृष्टि हो सकती है। सबका अंकुर के हिसाब से। धनी अनुभव करो सौ बेर, मूल अंकुर दया बिना लेकर में डाले अंधे। तो सुंदर साथ, आप ब्रह्म सृष्टि हो और इस बात के अपने दिल के अंदर धारण कर, आपका मूल अंकुर है और वो बदल नहीं सकता। कौल फैल हाल बदले, पर छूटे ना रूह इश्क। अब इश्क का अधिकारी कौन होता है? ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और जीव सृष्टि। उसकी झलक पा सकते हैं तारतम्य ज्ञान के द्वारा, लेकिन वो इश्क खजाना किसका है? ब्रह्म सृष्टि का। इस संसार में आने के बाद धामधनी के हुक्म से हमारे कौल फैल हाल जो वहदत के हुआ करते थे, थोड़े समय के लिए बदल सकते हैं। कौल फैल हाल बदले, पर छूटे ना रूह इश्क। जो आत्मा का अंकुर है, धाम का अंकुर है, उससे इश्क कभी अलग नहीं हो सकता। और इश्क क्या है? दामधनी का स्वरूप। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। और वो अपने जमाली के गुणों के साथ गुण अखबार देखावत इन बातों मोमिन का दर। सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां ही वो सामर्थ्य रखती। सुंदर साथ, आप बहुत बड़े हो, अपने आप को कभी छोटा न समझना और धाम के अंकुर का अहंकार भी ना पालना, क्योंकि अहंकार माया का स्वरूप हो जाता है। अपने स्वरूप में विराज कर धामधनी के चरणों के सुगंध को, कोमलता को, सौंदर्य का रसपान करते रहे और शिर्क के गुनाह से पूरी तरह से बच जाए। कभी ऐसा ना होने पाए कि हमारे दिल में गलती से भी किसी ऐसे का ध्यान आ जाए जिसको हम अपने पति के समकक्ष रख दें। पति तो एक ही होता है, तभी तो वो पतिव्रता नार कहलाती, सुहागिन नार कहलाती। तो शिर्क के गुनाह से बचने के लिए 1400 वर्ष पूर्व ही कहला दिया बसरी स्वरूप के द्वारा। तो कह रहे हैं धामधनी,
कि सिवाय एक के दूसरे को सुपन जागृत में ना जानना चाहिए। आगे पीछे भीतर बाहर मनसा वाचा कर्म ना करके एक ही को जाने और एक ही को माने। तो जो अभी बताया आपको, कौल फैल हाल बदले पर छूटे ना रूह इश्क, रूह इश्क दो बका। रूह यानी परम धाम की आत्मा, वो अखंड है, शाश्वत है, धाम धनी के दिल का नूर अंग है। पर छूटे ना रूह इश्क, रूह इश्क दो बका, इनमें नाही सक। तो रूह भी अखंड है और इश्क भी अखंड है, यानी आत्मा भी अखंड है और अक्षरातीत भी अखंड है। रूह इश्क दो बका, दोनों अखंड है और दोनों अरस परस है, इनमें ना ही शक। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि खुदाई इल्हाम ने ये बात हमारे दिल में भर दी और अब कैसे भी हमारे पांव फिसलने नहीं चाहिए। आगे पीछे भीतर बाहर, चाहे कहीं भी रहो, कौल फैल हाल हमारे मनसा वाचा कर्म। मनसा यानी हाल, वाचा यानी कौल, कर्मना यानी फैल, रहनी, कहनी और करनी। मनसा वाचा कर्म ना करके एक ही को जाने और एक ही को माने। मेरा पति तो एक है, अक्षरातीत है, नूर जमाल है, हमसे लाड़ लड़ाता है और दूजे से हमें क्या लेना देना। सत्य तो यही है कि एक पतिव्रता नार के लिए दूजा तो कोई होता ही नहीं। आत्माओं के लिए तो एक अक्षरातीत ही है, दूजा तो कोई है नहीं। और आत्मा अपने प्राण प्रीतम से अरस परस रहती। एक ही को देखे और एक ही को लेखे, बस उसको ही देखे और उसी को ग्रहण करे। बराबर उसके सुंदर प्यारो मीठो लाडीलो सर्वो पर सकल गुण निधान कोई और नजर न आवे और सिवाय उसके ना कोई मन को भावे। सौंदर्य, सुंदर सा, जमाल को सौंदर्य कहते हैं, ब्यूटी। वो अक्षरातीत का दिल का गुण है, जमाली। और उस गुण के अंदर इतना मीठापन है कि उसके अंदर प्रेम, आनंद उस सौंदर्य के स्वरूप के साथ अरस परस रहता है। प्रेम, आनंद, एकत्व, एक, उसी को कहते हैं वहदत। और उस सौंदर्य का ऐसा अप्रतिम स्वरूप होता है कि हर रूह का मुखार बिंद अनंत आभा कांति चमक छटा से इस संसार में भी देदीप्यमान रहता है। और रूह के पांव तो इस जिमी पर, इस संसार में टिकते ही नहीं, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, माधुर्यता के रस से वो भरी रहती है।
और उसके दिल में इश्क की शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध, सौंदर्य, संगीत, कृपा, ज्योति झिलमिलाता रहता है। ये जमाली के गुण है, धामधनी के दिल के। नूर दिल है और जमाली उनके इस सौंदर्य का गुण है। और वो अपने इन अनंत गुणों के साथ, जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागरता पूर्णता थे दिल की सब। तो उनका दिल का प्रकट स्वरूप श्यामा जी को स्वरूप जो अनंत आनंददायी है, प्रेम है, आनंद। तो वस्तुतः धामधनी तो अपने दिल के नूर स्वरूप हैं, अपने अनंत जमाली के गुण के साथ प्रकट होते, लेकिन उनका दिल भी नूर जमाल ही कहलाएगा। और परम धाम में हर स्वरूप जमाली के गुणों से परिपूर्ण है, नूर से परिपूर्ण है, इश्क से परिपूर्ण है। और वहां इश्क की ही लीला जो अनंत आनंददायक होती। और उसी नूर का एक और गुण है, अनंत गुणों में से एक जलाली का गुण। तो मुख्यतः ये दो गुण हैं, जमाली और जलाली। तो परम धाम के अंदर अपनी रूहों के साथ लाड़ की लीला, जमाली की लीला होती है। और उनके सत अंग नूर जलाल, नूर यानी उनका दिल, उनके जलाली के गुणों के साथ वो प्रकट स्वरूप अक्षर ब्रह्म कहलाते हैं, क्योंकि वो भी धामधनी के दिल के ही स्वरूप है, इसलिए वो भी वहदत्त में है। जो कछु चीज अर्स में सो सब वहदत के माय, जरा एक बिना वहदत सो तो कछु एक ना है। तो जुगल स्वरूप ब्रह्म सृष्टियां, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, परम धाम, सब उसी एक वहदानियत के स्वरूप है। लेकिन लीला जलाली की परम धाम में नहीं हो सकती। स्वरूप एक, लीला दो, एक लीला जमाली की और एक लीला जलाली की। और उस जलाली की लीला को अक्षर ब्रह्म अपने दिल के हकीकत स्वरूप प्रकट करके योग माया के ब्रह्मांड में प्रकट करते हैं। जैसे अक्षरातीत अपने जमाली के गुणों को परम धाम के स्वरूप में प्रकट करते हैं, वैसे ही अक्षर ब्रह्म अपने दिल के जलाली के गुणों को प्रकट करते हैं अपने दिल के प्रकट स्वरूप योग माया के ब्रह्मांड। और उसका मन के द्वारा उसी हुक्म की लीला ये आदि नारायण से करवाते हैं इस संसार जीवों से। तो सुंदर साथ यहां पर जैसे अभी आपने सुना जमाली के गुण, प्रेम, आनंद, एकत्व आदि, वैसे ही जलाली के दो मुख्य गुण होते हैं, अंग्रेजी में कहलाते हैं ट्रांसेंडेंस और रेट्रीब्यूशन। और ट्रांसेंडेंस के माने होता है उत्कर्ष, प्रमोशन। अच्छे अच्छे समय अनुसार कार्य करते चलो, आपका प्रमोशन होता चलता है। और पारितोषिक और दंड रेट्रीब्यूशन का होता है।
अच्छा किया तो इनाम, गड़बड़ किया तो दंड। परम धाम के जमाली में ना ऐसा कोई दंड का प्रावधान है, ना इनाम का प्रावधान है, ना उत्कर्ष का प्रावधान है। वहां तो एक रस, एक रंग, एक रूप, एक स्वरूप, एक दिल, एक चित्त, और सब धामधनी के दिल का, लाड़ का, जमाली का स्वरूप। ये दरबे तो जलाली में होते हैं। 8 वर्ष कहे जाते ना, 8वीं 7वीं 6ठी 5वीं 4थी 3री 2री 1ली। तो जिसने जितना तारतम के रस से अपने आप को शुद्ध किया, वो वैसे 8वीं 7वीं 6ठी 5वीं 4थी 3री 2री 1ली का हकदार होता है। इसी को कहते हैं उत्कर्ष। तो सुंदर साथ, हम जमाली के अंग हैं, धामधनी के ब्रह्म सृष्टि, और जीव सृष्टि और ईश्वरीय सृष्टि जलाली के अंग है। इसलिए जलाली जमाली में नहीं मिल सकता, और जमाली जलाली में नहीं मिल सकता। जमाली जमाली है और जलाली जलाली है। और आप सब सुंदर साथ इतने महिमावान हो कि आप जमाली के स्वरूप हो। वो आभा आपके हमारे मुखार विद्ध पर झिलमिलानी चाहिए। दिल धामधनी के अनंत गौरव से युक्त होना चाहिए, तभी वो पतिव्रता नार की माननी सुहागिन नार कहलाती। तो बराबर उसके सुंदर प्यारो, मीठो लाडिलो, सर्वो पर सकल गुण निदान, कोई और नजर ना आवे, और सिवाय उसके ना कोई मन को भावे। जलाली है तो है। इस संसार में आकर धामधनी ने हमको जलाली दिखा तो दिया, लेकिन हमको हमारे जमाली के स्वरूप में बिठा भी दिया। त्रिलोक के सुंदर से सुंदर गुणवंते से, बड़े छोटे से सुपन जागृत में भूल के मनसा न डगमगावे। और यहां पर इस संसार में वाणी धामधनी का स्वरूप है, उसको छोड़कर किसी और के वचनों से अपने आप को कभी डगमगाने ना देना। मारे तो एक और पाले तो एक। अब ये मारना पालना अलंकार के रूप में कहा। धामधनी अपनी रूहों को क्या मारेंगे, वो तो पति हैं हमारे, हमको पालते हैं। वो प्रेमी हैं हमारे, जो हमको प्रेम से लाड़ लड़ाते हैं। जो पति होता है वो अगर प्रेमी भी है तो वो कहलाता है खसम, और वो खसम हमारे दिल पर राज्य करता है। और वही अक्षरातीत नूर जमाल है। सुख देवे तो एक, जो उससे बने सो बनना कबूल है, और उस सिवाय जो और से बने उस बनवे पर धूल है, और उस पतिव्रता को ना कबूल है। इस संसार में आके जलाली दिखता है ना, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि नाई धाम से अक्षर खेल देख, खेल देख के जागिए, जलाली देख के जमाली में जाग उठिए। खेल देख के जागिए, घर असलू अपने तन, यानी अपने मूल
जमाली के स्वरूप में स्थित हो जाओ। और जलाली से अपने आप को बिल्कुल जुदा रखना और अपने पति को साक्षात पूर्ण ब्रह्म जान के निर्भय निशंक होवे। और वही तो पूर्ण ब्रह्म है, प्राणनाथ है, अक्षरातीत है, जो इस संसार में हमारे अंगे संगे और आज भी विराजमान है। सुंदर श्री परनामिने सुंदर श्री गुम्मट जी के स्वरूप में, सुंदर श्री तरेटी के मध्य में, सुंदर श्री चंदन के झूले पर साक्षात विराजते। और हमारी सुरता अपने पति से लगी रहनी चाहिए और अपने इश्क का रस पिलाने के वास्ते अपने दिल से इल्म का स्वरूप जो जमुना जी का स्वरूप है, झीलने के लिए उनका वांगमय स्वरूप अपने अनंत सौंदर्य और वैभव के साथ विराजता है। और उस जमुना जी में झीलते हुए अपने पति से अरस परस रहो और निशंक हो, कोई शक नहीं, निर्भय रहो, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और बिगाड़े भी तो हमारे धाम धनी बिगाड़े, और उस बिगाड़ने पर भी कुर्बान हो। छल कपट दुई दुविधा को त्याग के तन मन धन निछावर करके रात दिन निरंतर प्रीत से सेवे। और जारवंती कैसो स्नेह राखे रात दिन दीदार मिलाप की तक जक ढूंढत रहे। बस धाम धनी से मिलाप की ही आकांक्षा अपने दिल में पाले रहे, दूजी कोई बात ही दिल में ना आए। और अपने अनेक उपाय से और अनेक छल न करके और बिन दीदार और बिना मिलाप के ना रहे। अब दीदार भी चाहिए और मिलाप भी चाहिए। और इस जब रूह अपनी पतिव्रता के सुहागिन नार के स्वरूप में स्थित हो जाती है तो उसका ये अधिकार हो जाता है कि वो धाम धनी से लाड़ लड़ाए, उनसे मांगे तो किससे मांगे? अपने पति से, अपने खसम से कि दीदार दो, दिल दो, गले लगाओ और मीठी मीठी बातें करो, मुझको रिझाओ, मेरे गालों को अपने हस्त कमल का कोमल स्पर्श दो। सिंधी ग्रंथ प्रकरण 7। उसी पतिव्रता माननी नार का अधिकार होगा जो कल से हम लोग विचार करेंगे, उसमें झीलेंगे। तो और बिन दीदार और बिना मिलाप के ना रहे और वास्ते मिलाप माशूक के तन मन धन उड़ावत रहे। मानिंद धूल के हम इस संसार में बहुत धन कमा लेते हैं, लेकिन धाम धनी के हुक्म से सुंदर साथ की सेवा करते रहे, क्योंकि सुंदर साथ में ही तो धाम धनी विराजते हैं।
तन मन धन उड़ावत रहे मानिंद धूल के, और रात दिन बीच हृदय के संकल्प विकल्प मिलाप ही को मचौर है। बस और कोई दिल में भाव ही ना आए, और स्नेह द्वारा होए के दिन रात मूरत को ध्यान राखे। बस अपने कसम का स्वरूप जमाली के स्वरूप को अपने दिल में राखे, और दिन रात गुण यश माशूक के गाया करे आगे पीछे एक अनेक में, और वाणी को अपने दिल के अंदर संगीत का स्वरूप दो। वो यहाँ का गाना बजाना नहीं, वो की बात हो रही है, वो वाणी के एक एक हर्फ धाम धनी के दिल से निकला हुआ संगीतमय वचन है, जिसको हम और आप अपने दिल में हर घड़ी रखें और बस उसी में मगन रहे। सुंदर सा ये 7वां हरफ है, और इसका अधिकार सिंधी वाणी में 7वां प्रकरण, जिसका शीर्षक है झगड़े का प्रकरण। ये झगड़ा क्या है? पत्नी और पति के बीच में लाड़ भरी नोक झोंक, और उसका रसपान धामधनी कल से कराएगी। तो आइए सुंदर साथ आप सबके चरणों में ये आत्मा प्रणाम करती है।